अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, ये वीडियो मैं बहसीत माहिर नफ्सियात कोरोना वायरस के हवाले से सिर्फ सियालकोट के लोगों के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। दुनिया का एक असूल है कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद सम अपॉर्चुनिटीज़, यानी हर मसला जो है वो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौके लेके आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना वायरस जो है उसके हवाले से आप जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो आप कर लीजिए, और उसके बाद नफ्सियाती एतबार से कुछ चीज़ें जो हैं वो आप सीख लीजिए, क्योंकि ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है आपकी शख्सियत को डेवलप करने की। ये मसला जो है आपके लिए ये मौका लेके आया है कि आप अपने आप को डेवलप कर लें साइकोलॉजिकली, आप अपनी शख्सियत में बेहतरी लेके आए। अब ये बेहतरी कैसे आएगी, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि थोड़ा बहुत डरना जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर आप थोड़े से खौफजदा हैं। लेकिन अगर ज़्यादा खौफजदा हैं, ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, खपती हो रहे हैं, वहमी हो रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम है। फिर समझिए कि आपकी शख्सियत कमज़ोर है और ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो सबसे पहले ये कि आप थोड़े बहुत अगर खौफजदा हैं तो कोई मसला नहीं है। आप ऊपर से अपरेंटली बज़ाहिर बिल्कुल काम एंड कूल नजर आइए। अंदर से खा डर हो, लेकिन आपने ऊपर से जाहिर नहीं होने देना। खुसूसन बच्चों के सामने, फैमिली के सामने, खवातीन के सामने आपने एक दिलेर इंसान के तौर पे सामने आना है, ताकि बच्चे और दूसरे आपको एक रोल मॉडल के तौर पे अपना सकें, एक्सेप्ट कर सकें, और आपकी उनकी नज़र में इज्जत बढ़े। जब उनकी नज़र में इज्जत बढ़ेगी तो आपकी अपनी नज़र में भी इज्जत बढ़ेगी। दूसरी बात ये कि कोरोना के हवाले से डिस्कशन नहीं करनी। आपने तदाबीर जो लेनी थी, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने थे, एहतियाती तदाबीर, वो कर ली। अब इसके मतलब बातचीत ना कीजिए, मीडिया से दूर रहिए, इन खबरों से दूर रहिए। कोई ऐसी खबर जो डेथ वाली है वो आपने आगे पास ऑन नहीं करनी, वरना अगर आपने 2-3 दफा ऐसी खबरें पास ऑन की तो अगला बंदा लाशौरी तौर पर क्लासिकल कंडीशनिंग के जरिए ये लर्न करेगा कि ये बंदा मनहूस है, ये बंदा तो अच्छा नहीं है। चुनाचे वो आपके बारे में अच्छा रवैया नहीं रखेगा, वो आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा, वो आपका दोस्त कभी नहीं बनेगा, उससे आपके ताल्लुकात मुतासर होंगे। पॉजिटिविटी फैलाइए, जो पॉजिटिव बातें हैं वो कीजिए, हंसी मजाक वाले प्रोग्राम्स देखिए, घर में जो वक्त है उसको प्रोडक्टिव गुजारिए। कोई ऐसा काम कीजिए जिससे दूसरों को फायदा हो, आपकी फैमिली को फायदा हो। मसलन अगर आप मेल हैं तो आप अपनी वाइफ का साथ हाथ बटाइए, आप कुकिंग कीजिए, आप सफाइयाँ कीजिए, आप उसकी ज़िंदगी में आसूदगी लेके आइए। बच्चों को पालना है तो उन तरीकों में बीवी को हेल्प आउट कीजिए। अगर आप छुट्टियां कर रहे हैं तो, अगर आप छुट्टियां नहीं कर रहे तो फिर आप अपने कामकाज पे जाइए और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से काम कीजिए। जब तक हुकूमत नहीं कहती, आपने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में हुकूमती हदायत को मद्देनजर रखते हुए एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। नॉर्मल जिंदगी में बहुत ज्यादा चेंजेस ना लेके आइए, हद से ज्यादा वहमी ना बनिए, वरना आप एक नफ्सियाती बीमारी है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी कहते हैं, उसका शिकार हो सकते हैं और कल को पागलपन की हद तक भी जा सकते हैं। जैसे कोई भी काम ऐसा जो आपको वहमी कर दे या बहुत ज्यादा हसास कर दे वो ना करिए। अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। कोई ना कोई नेकी का काम इंसानियत के लिए जरूर करिए। हमारे दिमाग में खास केमिकल्स खारिज हो जाते हैं जब हम कोई अच्छा काम करते हैं। ये केमिकल्स जो हैं हमें खुशी देते हैं, हमें सुकून देते हैं, हमारी टेंशन को कम करते हैं, हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पे सेहतमंद रखते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस पर पॉजिटिव असर डालते हैं। चनाचे कोरोना से अगर बचना है तो एक काम ये भी करना है कि हमने पॉजिटिव सोचना है, नेकी के काम करने हैं। ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, अगर ये मसला बढ़ता है तो आपने ज़कात फौरी देनी है, खैरात बहुत ज़्यादा करनी है। अब जितने दूसरों के लिए कुछ ऐसे काम करने हैं जिनसे कि आपका सर अपने ही नज़र में बुलंद हो जाए, फख्र से उठ जाए। ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर जो है मुतमिन रखेगी, शाद रखेगी, आबाद रखेगी, पुरसुकून रखेगी, टेंशन से दूर रखेगी, और अल्लाह करीम ज़रूर इसका अजर आपको देंगे।
मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसने 2005 में अपना सारा बैंक बैलेंस जो था, जो तकरीबन 70,000 रुपए पे था, वो जलजला ज़दगान के लिए दे दिया। आज उसके बंदे के पास करोड़ों रुपए हैं। तो और वो बंदा बहुत मुतमिन है अपनी जिंदगी से, वो अपने आप को जन्नती समझता है, वो समझता है कि मेरी नेकियां मेरे गुनाहों पे भारी हैं, अगर आज भी मैं चला जाऊं तो मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप जो भी नेकी का काम करेंगे वो आपको सुकून देगा और सारी जिंदगी आपकी अपनी नजर में बहुत इज्जत होगी, आपका इमेज पॉजिटिव होगा अपनी नजर में। चनाचे आपने प्रोडक्टिव काम करने हैं, आपने कुछ ऐसा काम करना है जो इंसानियत के लिए हो। लॉकडाउन की बात ना कीजिएगा, हुकूमत बेहतर जानती है। याद रखिए हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, हम लोगों को घरों में बिठा के खाना नहीं दे सकेंगे, गुर्बत बहुत है, सफेद पोश लोग हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं। लॉकडाउन की बात प्लीज प्रेशराइज ना कीजिए गवर्नमेंट को खुद फैसला करने दीजिए कब वो वक्त आता है। अफवाहें मत फैलाइए, बुरी खबर मत फैलाइए आगे। बुरी खबर फैलाने से आपका इमेज दूसरों की नजर में भी मुतासर होगा और आप खुद भी खौफजदा होंगे। पॉजिटिव बात कीजिए। देखिए 50 साल से नीचे जो लोग हैं उनको बहुत ही कम खतरा है, 30 साल से नीचे जो लोग हैं उनको तो ना होने के बराबर खतरा है कि 500 बंदों में से 500 लोग अगर कोरोना का शिकार होंगे तो कोई एक बंदा जो है उसके लिए खतरा हो सकता है। ये अदादोशुमार जो है ये वुहान के हैं, चाइना के, जहां पे जो पहले 45,000 लोग इसका शिकार हुए, मैं उनकी रेशो बताने जा रहा हूं। तो 30 साल से जो कम लोग हैं उनमें तकरीबन 600-700 लोगों में से कोई एक बंदा है जिसके लिए खतरा है। 600-700 वो लोग जिनको कोरोना होगा, उनमें से जो 50 साल से नीचे हैं उनमें से 2-3% को खतरा है। हाँ, जो 70 साल से ऊपर है उनको 8% और जो 80 साल से ऊपर है उनको 15% जो है वो खतरा है किसी नुकसान का। चनाचे ये कोई ऐसी बात नहीं है, जो बूढ़े लोग हैं नेचुरली उन्होंने जाना है। और फिर ये जो लोग बीमार हैं, जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जिनके लंग्स का, फेफड़ों का कोई प्रॉब्लम है, जो सिगरेट नोश हैं और जिनका इम्यून सिस्टम ज्यादा कमजोर है, जो फटाफट बीमार हो जाते हैं, इन लोगों को खतरा होगा। जो बिल्कुल फिट फाट है उनको कोई मसला नहीं है। चनाचे पैनिक क्रिएट ना कीजिए, हिजानी सूरत हाल बर्पा ना कीजिए, काम एंड कूल रहिए, रिलैक्स रहिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, पॉजिटिव बातें करते रहिए, मज़ाहिया प्रोग्राम देखिए। अच्छा, बच्चे जो हैं उनके सामने उनके पिछले कारनामे जो हैं उनका जिक्र करते रहिए ताकि वो भी रिलैक्स रहे। बच्चों के सामने जब उनके पिछले अच्छे कारनामों का जिक्र किया जाता है तो उनका सेल्फ इमेज बहुत बेहतर होता है और वो हड़बड़ाहट का और घबराहट का शिकार नहीं होते। खैरात करें तो बच्चों के हाथ से करवाएं, खास तौर पे जो ज़हीन बच्चे हैं उनके हाथ से करवाएं ताकि कल को वो देने वाले बने, वो मुश्किल सूरत हाल में दूसरों की हेल्प करने वाले बने। बाजार से चीजें उतनी खरीदिए जितने नॉर्मल आप खरीदते रहे हैं, कोई स्पेशल एक्स्ट्रा चीजें खरीद के स्टोर मत कीजिए। अगर आपने स्टोर की तो यकीन कीजिए, मेरा जो इल्म है नफ्सियात का वो जो मुझे कहता है कि सारी जिंदगी आप अपनी नजर से ही गिर जाएंगे, आपका सेल्फ इमेज बहुत कमजोर बनेगा, आप टेंशन का शिकार रहेंगे, आप बहुत घबराहट का, बेचैनी का और एंजाइटी के प्रॉब्लम्स का शिकार होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा दुनिया जहां की नेमतें आपके पास होंगी, लेकिन चांसेस इसी चीज के हैं कि आप एंजाइटी के मरीज होंगे, टेंशन के मरीज होंगे। क्योंकि ये मुश्किल वक्त में भाग जाना या ऐसे काम करना जो कि इंसानियत के शान के खिलाफ हैं, वो आपको गिरा देंगे आपकी अपनी नजर में ही, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, जिस्मानी और नफ्सियाती एतबार से आप बीमारियों का शिकार होंगे। एक दूसरे की तारीफ कीजिए, एक दूसरे से मिलजुल के फासले से मिलिए, हाथ ना मिलाइए, शेक ना कीजिए, एक दूसरे को हग ना कीजिए, लेकिन गपशप लगाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। इस दौरान भी आपने नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। घर में रह के आपने बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना, आपने एक्सरसाइज साथ करनी है, मुख्तार खाना खाना है, अपने आप को फिट करने पे तवज्जो दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। अच्छा, अगर लॉकडाउन होता है तो आपने बहुत ज्यादा टाइम बीवी के साथ भी नहीं गुजारना, उतना टाइम गुजारिए जितना मुनासिब है। बहुत ज्यादा टाइम गुजारने से भी बाज़ औक़ात लोगों के हस्बैंड और वाइफ के आपस में तल्लुकात खराब होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। चाइना के कुछ हिस्सों में ये देखा गया कि तलाक की शरह बढ़ गई है, क्योंकि जब दो लोगों ने आपस में टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड किया तो उसकी वजह से मसाइल सामने आए। क्योंकि आपने उतना टाइम स्पेंड करना है जिसकी वजह से मसाइल सामने ना आए और आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी जो है वो खुशगवार गुजरे। अगर आप ज्यादा टाइम इकट्ठे गुजार के खुश होते हैं तो ज्यादा टाइम इकट्ठे गुजारिए।
अगर आप कम टाइम में मैनेज करते हैं चीज़ों को बेहतर, तो फिर कम टाइम, जितना टाइम आपको सूट करता है उतना टाइम आपने गुजारना है। प्रोडक्टिव काम जरूर करने हैं। हर खबर जो आती है उसका लॉजिकल अंदाज से, यानी दलील के अंदाज से और तज्जिया करना है कि ये खबर दुरुस्त भी है या कि नहीं है। आज मैं देख रहा था कि एक बंदे ने ये कहा कि जी 30% इंक्रीज हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है उसको परसेंटेज के फार्मूले का ही नहीं पता कि परसेंटेज निकालते कैसे, क्योंकि 30% इंक्रीज नहीं है पाकिस्तान में। चाहे अफवाहों पे सर नहीं धरना, तवज्जो नहीं देनी, हर बात को अक्ल के साथ, शऊर के साथ मानना है, उसका तज्जिया करना है। कोई अगर आपको इलाज बताता है और आपको लगता है कि ये इलाज ठीक नहीं है, तो उसे कहें जरा खुद कोरोना का शिकार हो जाए जरा वहां पे, और फिर ये अपने ऊपर इलाज करें और फिर हमें बताएं। क्योंकि लुई पास्चर ने जब कुत्ते के काटने की दवाई निकाली, उसके तजर्बात कर लिए, तो उसने कुत्ता मंगवाया, अपने आप को कटवाया और फिर वो दवाई खाई और कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उससे बचा रहा। तो ऐसी चीजें जिनका कोई सार पैर ही नहीं है, कोई वजूद नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनती, वो प्लीज खुद भी सोचिए समझिए, आगे ना फैलाइए, उन पे ऊपर सर ना धरिए, कान ना धरिए, और सारी उम्र के लिए ये जो मौका है आपके पास आया है, इससे फायदा उठाइए और अपने आप को डेवलप कीजिए, अपनी शख्सियत को डेवलप कीजिए और अपने नज़र में अपनी इज्जत बढ़ा लीजिए। बहुत शुक्रिया।